ओम शांति। ओके, 8 घंटे से कम हुआ। 8 घंटा हो, 5:30, 4:30। चलो अच्छा है। एक चीज ध्यान रखो या एक चीज बताओ, ठीक है। पुरुषार्थ में सबसे मुश्किल पुरुषार्थ कौन सा है? सारे पुरुषार्थ में सबसे मुश्किल पुरुषार्थ कौन सा है? पुरुषार्थ में सबसे मुश्किल पुरुषार्थ कौन सा है? योग। हाँ, देह में आ जाते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, देह में आना और वो व्यर्थ में आ जाना। कौन सा पुरुषार्थ सबसे मुश्किल है? सबसे आसान नहीं। देह भान में आना सबसे आसान है। हाँ, बीज रूप अवस्था क्या होता है माता जी? तो फिर आज 8 घंटे क्यों नहीं हुआ? जो भी है, तो फिर तबीयत के कारण ही कम हुआ, हो तो गया। तो अगर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता तो तबीयत में कर लेते 8-10 घंटे। तो फाइट की बात नहीं है, रहा तो नहीं। तुरंत ग्राफ कितना नीचे आया। सिंपल सी बात है। और इसे ही तो, यही पुरुषार्थ है। सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी सबसे मुश्किल पुरुषार्थ है, रेगुलरिटी। और कोई किसी को मत देखो, अपने अपने आप को देख लो। जब घर से चले थे मधुबन में, ठीक है, ये करेंगे, ये तोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, है ना, इस बार क्रांति मचा देंगे, मधुबन में आग लगा देंगे, है ना, योग लगा लगा के। और यहाँ के क्या होता है समझे? विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। और सबसे खतरनाक, मधुबन में सबसे खतरनाक क्या चीज मिलती है? मधुबन में पुरुषार्थी जीवन के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या मिलती है? वो तो यार अपलिफ्ट करती है ना। सबसे खतरनाक माना जो पुरुषार्थ को या ब्राह्मण, अलबेलापन तो, अलबेलापन तो घर पे भी हो सकता है। ऐसा ऐसा क्या मिलता है मधुबन में जो हमारे लिए मतलब विष की तरह काम करता है, पुरुषार्थ के विष की तरह काम करता है, कि अगर वो खा लिया तो पुरुषार्थ से मर जाता है। अच्छा पुरुषार्थ से मर जाता है। देखना। ओके। और हमारे आगे वाले थोड़े ढीले चल रहे हैं। हमारे यहाँ देखना, दृष्ट, संगदोष, संगदोष। क्योंकि हर जगह आपको संग से बचना है। आप क्लासरूम में जाओगे, कोई साथ बैठा होगा। आप अपने रूम में जाओगे, कोई साथ बैठा रहेगा। आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, कोई साथ बैठा रहेगा। और 90% ऐसा होता है कि सब लोग तो पुरुषार्थ नहीं करते। 80%, 70% नॉर्मल कैटेगरी आती है। नहीं तो 800 करोड़ में से 8 ही क्यों छट रहे हैं, ये भी तो सोचो। 800 करोड़ में से 108 ही क्यों छट रहे हैं, ये तो सोचो। और 800 करोड़ में से 9 लाख ही क्यों छट रहे हैं, ये भी तो सोचो। आप आज की, मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से डिस्कशन कर रहा था, पूरा संसार जो अभी हमारे पास है बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में 9 लाख लोगों को दे दिया जाए तो यही स्वर्ग है, कुछ भी जरूरत नहीं है कि नहीं? भाई 9 लाख लोगों को, एक 2-4 लाख को अमेरिका, 2 लाख को अमेरिका दे दो। भारत इतना बड़ा है, 2-4 लाख यहाँ छोड़ दो, बाकी 2-4 ऑस्ट्रेलिया में, 2-4 इधर उधर। भाई अपना मौज करो, कोई दिक्कत है? कारें हैं, हवाई जहाज है, पेट्रोल के रिसोर्सेज हजारों साल तक चल सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो कैटेगरी कहाँ बनती है? जब संघ आता है। और उस संघ का प्रभाव इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, हमें भी नहीं पता चलता, इतना सूक्ष्म है। और फिर 1-2 बातें वो इतनी लॉजिकल बातें करते हैं, इतनी लॉजिकल बातें करते हैं, श्रीमत वाली, मुरली वाली, कि आपको ये लगेगा बात तो सही कह रहे हैं। बाबा ने कहा है कि संगम युग मौजों का युग है। कर तो लिया सारा दिन, और क्या करोगे, है ना? ब्राह्मण परिवार के भी साथ रहना चाहिए। ये वो बीमार पड़ जाओगे, ये पड़ जाओगे, वो पड़ जाओगे, किसने कहा इतना करने को, कौन कहता है?
और इन सब बातों के बीच से निकल के अपने आप को उस एक रास्ते पे रखना इस पुरुषार्थ। तो सबसे भारी पुरुषार्थ कौन सा है? निरंतरता का। और सबसे ज्यादा सावधानी जो रखनी है ब्राह्मण जीवन में, वो किसकी रखनी है? संघ की। सबसे बढ़िया संघ कौन सा है? स्वयं का। स्वयं का। जितना आप स्वयं के प्रति सीरियस है, संघ का मतलब क्या है? भाई मुझे आपका संघ अच्छा लगता है, मुझे आपका संघ अच्छा लगता है, ये मेरा दोस्त है, मुझे इसका संघ अच्छा लगता है, और मुझे स्वयं का संघ अच्छा लगेगा, तो मैं अपने बारे में बुरा नहीं सोच पाऊंगा। मैं अपने बारे में बुरा नहीं सोच रहा, तो उन्नति का एकमात्र साधन क्या बचा? जो आप आंसर कर रहे हो बाबा, स्वयं का संग तो ये भी हो सकता है ना भाई, मेरा घूमने फिरने का शौक है, मैं अकेला ही घूम रहा फिर रहा हूँ। तो स्वयं का संग माना आत्मा का संग, कि भाई मुझे किस लक्ष्य से ये चीज, ये जगह, ये समय दिया गया है, उस चीज को अगर हम डेली थोड़ा सा रियलाइज कर लें। आज बाबा ने क्या कहा? कौन सी ड्रिल कराई बाबा ने? किसको याद है? आज की मुरली के पॉइंट्स बताओ चलो। कौन सी ड्रिल कराई? शक्तिशाली ड्रिल। 2 ड्रिल कराई ना। मुरली किसने रिवाइज करी? वो हाथ खड़ा करो। हाँ जी बताओ। बाबा ने ड्रिल कराई ना, बहुत सिंपल है ये तो। इसमें तो भाई मुरली क्यों दी गई थी? इस पे होमवर्क करना था, तो ये तो बहुत मेन था। हाँ ये तो 4-5 शब्द सबको याद होंगे। आगे बताओ। रहम दिल, वृत्ति, वायुमंडल। ठीक है, तो बाबा ने 2 ड्रिल बताई थी विशेषता। ठीक है ना, तो 2 ड्रिल कराई थी कि भाई सेकंड में 1 सेकंड भी मुश्किल है, ये बोलते बोलते भी 1 सेकंड हो गया। अपनी चेकिंग करो, किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव या वेस्ट है तो क्या? तो विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकते। समझ रहे कैसी ही आत्मा है? ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया कि भाई वो खराब ही कर रही है, चलो मान लिया, तुम्हें उसकी नॉलेज भी है, क्या फायदा हुआ? बाबा नॉलेजफुल होके व्यवहार करो, लेकिन इसका मतलब थोड़ा उसकी कमी कमजोरी रख लो। तो पहली ड्रिल ये अपनी चेकिंग करनी थी कि मेरे प्रति किसी भी आत्मा के प्रति है नहीं है। तो आज कोइंसिडेंस हुआ कि भाई मतलब आज हमारा टर्न था, सबका टर्न आता है, तो आज हमारा टर्न था, तो सारे मधुबन निवासी आगे बैठे थे शाम को हॉल में। तो मैं संदली पे बैठ के हर एक का पर्टिकुलरली हर एक से, अब किसी का कब किसको देख के क्या संकल्प चले, तो सबसे माफी, सारे मधुबन से मांगे, सारे ज्ञान सरोवर निवासियों से माफी। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, पिछले किसी भी समय, किसी भी जन्म में मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दुख दिया हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़, भगवान को साक्षी रख के हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। और फिर दूसरी ड्रिल, अचल, अडोल और शक्तिशाली स्थिति कहाँ? कहाँ? परम धाम में। अच्छा से पहले अचल, अडोल और शक्तिशाली परम धाम में, वहां से फिर उनकी शक्तियों से पालना करनी, शक्तियों से साकाश देना। हर एक मधुबन निवासी, हर एक भाई, जब आप मुझे देखते हो तो आपको पहली चीज क्या याद आती है? ठीक है, कि भाई या तो ये भाई भंडारे में, या हम शाम को डिस्कशन करते हैं। ऐसे सबके बारे में कोई ना कोई फर्स्ट इमेज बनी हुई है। तो वो जो फर्स्ट इमेज है उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ हर एक के सर पर पावनता का ताज देखना, और वो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अभी आप क्लास के बाद जाएंगे, जो भी आत्मा दिख रही है उसके सर पर वो ताज है। खास तौर से अपने रूम पार्टनर जो एक करता रहता ना विशेष कुछ भी, लाइट बंद करो, लाइट खोलो, ये नहीं चलेगा, ये जरूर चलेगा। ठीक है, एक आधा सबके पास होता ही है ऐसा वरदान। ठीक है, तो सबके सर पे वो ताज देखना विश्व महाराजन का। ठीक है, उनके प्रति जो कटाक्ष करते हैं, उनके प्रति जो कमेंट करते हैं, उनके प्रति जो अंडरएस्टिमेट करते हैं छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, और मैं सभी को बोलता हूँ, बहुत बहुत तीव्र और ऊंचे पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ है कि किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। किसी, ये समझ में तो आना चाहिए। फिर कमेंट क्यों करते हैं? पानी इतनी तेज क्यों चला रखा, कम करो।
लाइट बंद करो, इधर बैठो। कोई भी भाई माता को साथ बैठ गया तो प्यार से भी कहा जा सकता है, तो उसको इतना हार्डली इशारा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकलती है कि हाँ हम नॉलेजफुल हैं। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नॉट टू कमेंट, नॉट टू थिंक, लेट इट बी। अगर कोई भाई भाइयों की बहनों की साइड बैठ गया या कोई बहन गलती से भाइयों की साइड बैठ गई तो क्या वो अपवित्र हो गया? क्या वो, या वो सीट अपवित्र हो गई? सो ये बहुत छोटी चीजें हैं जो हमें अचानक से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हम सबसे ज्यादा अभ्यास करते हैं ना आत्माभिमानी स्थिति का। जो भगवान ने तो कहा है कि हर किसी की लाइफ में एक है, भगवान को कहना पड़ा, हाँ वो एक भी नहीं होना चाहिए, हर किसी की लाइफ में एक कोई है। हाँ, तो नॉट टू थिंक कि बे लेट इट बी। आज हमें किसी आत्मा का फोन आया कि कुछ उस ऐसी बातें उन्होंने बताई कि भाई हम ऐसे ऐसे सोचते थे संगठन के बारे में। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा वो अपोलोजाइज किया कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा, तो वो मुझसे बताना चाह रहे थे कि भाई मैं ये सोचता था, जो भी उन्होंने यूट्यूब पे देख के किया होगा। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताना चाह, मैंने कहा नहीं, नो नीड टू, आपको रियलाइज हो गया, भगवान माफ करेगा, मुझे क्या बताओगे? भाई मैं भी तो पुरुषार्थी हूँ, आपने कोई बात बताई मुझे बुरी लग गई तो फिर से मेरा आपके प्रति वो हो जाएगा, तो मुझे मत बताओ। आप अच्छे, आपने रियलाइज करा, आपका पुरुषार्थ बढ़िया, रियलाइज करा, आगे बढ़ो, खत्म होगी बात। तो उस तरह में एकदम क्लिक होनी चाहिए वो चीज, ठीक है कि इसलिए कहा कि हमारे संकल्प में बड़ी शक्ति है जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं। चलो हाँ, तो विशेष क्या चीज ध्यान, सबसे अच्छा पुरुषार्थ निरंतरता का। इसलिए आज किसी कोई ग्रुप आया हुआ था, नीचे सबमिट में आए हुए थे, तो वो मिले, दिल्ली का ग्रुप था। तो एक माता जी ने बड़े उमंग से बोला, अब बताओ तीव्र पुरुषार्थ क्या करना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तीव्र पुरुषार्थ? मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना चिंतन है, रियल डेफिनेशन ऑफ तीव्र पुरुषार्थ इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। आज तुम 2 घंटे कर रहे हो ना, ये 2 घंटे टूटने नहीं चाहिए, इसमें 5 मिनट एक्सटेंड ही करो, कम मत करो। फिर साल 2 साल महीने भर में एक आधी बार ऊपर नीचे हो जाता है, वो लेट इट बी, लेकिन एक कंसिस्टेंसी। लोग आपको आपके शेड्यूल से पहचाने, मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है। कोई मेहमान आ जाए, आपसे पूछे कि भाई, हमसे पूछे भाई मोहित भाई कहाँ हैं, तो उस लोगों को याद हो कि भाई इस समय कहीं नहीं मिलेगा, मेडिटेशन हॉल पहुंच जाओ, 6 से 8 वहीं मिलेगा। मोहित भाई कहाँ है? भाई क्लासरूम में मिलेगा, मुरली चल रही है, ऐसे। ओके, तो आज विशेष बाबा ने बोला था, दूसरा वो होता है जैसे हमें पंजाब में कहते हैं ग्वाची कहा, कहीं भी गुम हो गए, गाय गुम हो गई। तो आज बाबा ने प्लान कर लेते हैं, हाँ आज इतने घंटे करेंगे, तो नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ना। मैंने अभी तो, कंसिस्टेंसी कैसे बन पाएगी? अरे अब वही तो बताया, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितना मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे अपना 100% देना है, फिर जितना आगे बढ़ जाए उतना ही बढ़िया है, जितना आगे बढ़ जाए उतना ही बढ़िया है। शिव भगवान वाच ना, देयर इज नो लिमिट टू बीइंग अनलिमिटेड, बेहद में जाने की कोई हद नहीं है, लेकिन कम से कम फिर अपनी लिमिट्स नहीं है। आज 8 घंटे कर लिया, कल पूरा डाउन नहीं, आज अपनी कंसिस्टेंसी पे कि भाई मेरा 5 था वो नहीं कम होगा, कल मैंने अपनी लिमिट्स पुश करी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर कर दो 10 दिन में, फिर कर दो 15 दिन में। हमारे यहाँ एक माता जी ने 15 डेज 8 घंटे, नहीं 11 डेज शायद 8 घंटे किए महीने में, बहुत बड़ी बात है ये, अपने सारे शेड्यूल में निकाल के। अच्छा चलो, आज बाबा ने बोला कि अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि और अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं, आज का स्लोगन। तो प्रश्न था, अगर मैं आदि अनादि संस्कारों को स्मृति में, अगर मैं आदि अनादि संस्कारों की स्मृति में हूँ तो मेरी स्मृतियां या मेरे लक्षण जो कहेंगे किस प्रकार के होंगे? मेरी स्मृतियां और मेरे लक्षण, अगर मैं अपने उस संस्कारों की स्मृति में हूं तो वर्तमान में मेरी स्मृतियां और मेरे लक्षण कैसे होंगे? किसने लिखा है? अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव की स्मृति में रहते हैं। तो अगर मैं अपने आदि अनादि संस्कारों की स्मृति में हूं कि मुझे वो आदि में वहां सर्वोच्च जाना है, अनादि में सर्वोच्च जाना है, तो वर्तमान में वो लक्षण कैसे होंगे? तो भैया ने कहा कि भाई वो दुआएं देंगे सबको, है? हाँ दुआएं देंगे। हाँ, तो उसका क्या फायदा है आगे? तो
भाई हमें जान अरे तो भाई कह के केस मत लड़ो, ये बताओ कि क्या फायदा क्या होगा। हाँ? मैं जरा सा कुछ नहीं आता था। नहीं मैं नहीं आता नहीं, वो जरा सा करेक्शन करते ना तो ऐसे करते हैं जैसे ना वो हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं ना, नहीं हम केस करेंगे इनमें। हाँ हमारा चिंतन गलत है। शुरू में ऐसे होता आप मैं कंफ्यूजन का मेरा टोन ही सिंपल सी बात है। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, सबको पता है बहुत योग करना है, सबको पता है मुरली 14 बार पढ़नी है क्योंकि दादी पढ़ती थी, सबको पता है ये तीव्र पुरुषार्थ करना है क्योंकि भाई जी बताते हैं बहन जी बताते हैं, किसी को ये नहीं पता क्यों करना है। एक बड़ी मेजोरिटी को ये नहीं पता कि क्यों करना है। ब्राह्मण क्यों बने अजीत भाई, ब्राह्मण क्यों बने हो? सॉरी, ब्राह्मण क्यों बने हो आप? मेरे साथ सहमत है कि क्लास में आंसर बताओ, ब्राह्मण क्यों बने? मोहित भाई ब्राह्मण क्यों बने? ठीक है ना, ये आंसर है। विश्व परिवर्तन करना है, सूर्य वंश में जाना है, देवता बनना है, और ये सब कोई उत्तर नहीं है। ये विश्व परिवर्तन तो पुरुषार्थ है। भाई जी मैं बता रहा हूँ अभी ठीक है, तो वो जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, जो मैं भैया को बार बार कह रहा हूँ, जो हम लिख रहे हैं वो मुझे समझ में आना चाहिए और समझाना भी आना चाहिए ताकि उससे रिलेट कर सके। आंसर सही है लेकिन रिलेट ही नहीं कर पा रहे तो उसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। भाई मैंने आपको 4 बोल्ट दिए कि भाई ये दरवाजा बंद करना है, आपको ये नहीं पता कौन सा कहाँ लगना है, तो दरवाजा करने की टेक्निक भी है, मशीन भी है, सब है, पता ही नहीं कहाँ लगने, तो फिर दरवाजा बंद होगा नहीं, खुलेगा नहीं खुलेगा। चलो मैं अहिंसा परमो धर्म रहूंगा। अच्छा, तो बाबा ने आज बोला कि अगर मैं आदि अनादि संस्कारों की स्मृति में हूँ तो मेरे लक्षण या स्मृतियाँ किस प्रकार की होंगी आज वर्तमान में। तो जैसे पहले आपने बोला, पहले आपका ले लेते, रॉयलिटी, मेरे लक्षण कैसे होंगे, आज की मेरी स्मृति कैसी होगी, रॉयल स्मृति होगी। आज की मुरली से रॉयल स्मृतियाँ कौन कौन सी थी, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी, कैसा भी है उसका पार्ट है, रॉयल स्मृतियाँ हैं। ये रॉयल स्मृतियाँ मुझे वहाँ इन आत्माओं के साथ कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा, मैंने कोई इनके बारे में संकल्प नहीं चलाया, मेरा कोई कर्म बंधन नहीं बना, तो नेक्स्ट 84 बर्थ के लिए ये मेरे लिए कोई संकल्प नहीं चला सकती। कनेक्ट, ये आपने बोला, अब आपका पॉइंट बोलो जो सबसे लास्ट वाला है। किसी की कमी नहीं, कुछ नया करते रहने का एक है, कुछ नया करते रहने का। इससे पहले एक और बोला था सबसे लास्ट, को कमी देख उसकी कमी को भरना। ठीक है, तो इन्होंने एक पॉइंट बोला कुछ नया करते रहने का। जितनी ज्यादा नवीनता उतना ज्यादा राजाई संस्कार। भारत का वर्तमान एग्जाम्पल देखो, सारी दुनिया एक बड़ी मेजोरिटी किस पे काम कर रही है, जो लोगों ने सेटअप लगाए हुए हैं। भाई मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं इस फैक्ट्री में करता हूँ। नवीनता जो कर रहा है वो कौन है, ऑनर। ठीक है ना, हम पेट्रोल की गाड़ी लाए, हम डीजल से भी चला सकते हैं, हम अब ईवी से भी चला सकते हैं। कौन कर रहा है, ऑनर। नई नई टेक्नोलॉजीज कौन ला रहा है, ऑनर। नई नई इनोवेशंस कौन कर रहा है, ऑनर। भाई अगर भारत को एक सही रास्ते पे और तेजी से ले जाना है तो उसके लिए सबसे भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है, अगर भारत को एक तेजी से आगे ले जाना है तो भारत की स्थूल में रीढ़ की हड्डी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर साधन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, सड़क। ऐसे इसी तरीके से जितनी ज्यादा नवीनता यहाँ करेंगे उतनी ज्यादा हमारी वहाँ विश्व में, जब हम अपने अनादि संस्कारों में, आदि संस्कारों में रहेंगे तो वहाँ क्या रहेगी हमारे में, वो नवीनता रहेगी। नया क्रिएट करना है, नया क्रिएट करना है, नया क्रिएट करना है। भारत कितना डेवलप था, वो किस वजह से था, शिव भगवान ने वहाँ साकार मुरली में तुम अपने महल बनाएंगे वह यहाँ के, तब ये थोड़ा ही करेंगे भाई 4 दीवारी खड़ी कर दो, हमारा बेड डाल दो। शिव भगवान वहाँ से कि तुम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या है। शिव भगवान वहाँ कि वहाँ बच्चे, वहाँ की कोई चीज यहाँ अवेलेबल, तो क्या तुम स्मृति में नहीं ला सकते कि वो वहाँ कितने डेवलप होंगे हम। कमरे का भाई आप अपने महल बनाओगे तो कौन बनाएगा,
आइडिया तो वही राज्य देगा ना। भाई हम मालिक हैं, ठीक है, तो मेरी पसंद का बनना चाहिए, आर्किटेक्ट की पसंद का बनना चाहिए। हम वहाँ कोई काम नहीं करेंगे, हम वहाँ कोई काम नहीं करेंगे, हम वहाँ क्या करेंगे, आदेश, आदेश, ठीक है। अच्छा, मैंने जो पॉइंट लिखे 2-4 वो सुना देता हूँ, फिर आप देखना थोड़ा सा। अपने पारलौकिक और अलौकिक पिता को पहचान सकेंगे अगर मुझे वो लक्षण मेरे में क्या होंगे कि अगर मैं वहाँ आने अनादि और आदि, सॉरी उल्टा हो गया, आदि और नहीं ठीक है, अनादि और आदि संस्कारों में होऊंगा, तो मैं यहाँ पर मेरे लक्षण क्या होंगे, मैं अपने पारलौकिक और अलौकिक पिता को पहचान सकूंगा। पारलौकिक पिता के सारे गुण मेरे में आएंगे तो मैं अनादि संस्कार में हूँ, अलौकिक पिता के सारे गुण आएंगे तो मैं अपने आदि संस्कारों में हूँ। तो जितना ज्यादा मुझे उन दोनों की स्मृति रहेगी उतना ज्यादा वहां पर मेरे अनादि संस्कार अपने आप डेवलप होते जाएंगे। तो मेरे अगर मैं अपने आदि और अनादि संस्कारों की स्मृति में हूँ तो मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा किस में रहना पड़ेगा, अलौकिक और पारलौकिक पिता की स्मृति में रहना पड़ेगा। दूसरा है, अगर मैं अपने आदि संस्कार में हूँ, अनादि नहीं आदि, तो मुझे यहाँ मुरली को बहुत वैल्यू देनी पड़ेगी। अपने विकर्म विनाश करने के लिए बाप को याद करना है। पढ़ाई तुम्हें क्या देती है, आज बाबा ने पढ़ाई की डेफिनेशन बताई है, कौन बताएगा, व्हाट इज पढ़ाई, एक शब्द बताया बाबा ने। पढ़ाई का मतलब क्या है, एक शब्द, समझ। पढ़ाई का मतलब है समझ। कहाँ पे बोला, कौन से पेज पे, किस एस्पेक्ट में बोला, चलो अच्छा बता दो कहाँ बोला, सेकंड पेज पे। अब ये बताओ, ये तुक्का लगाया कि नहीं लगाया, वरदान की पहली लाइन, वरदान की पहली लाइन है, चौथा पेज। तो ज्ञान अर्थात समझ, ठीक है। तो जितना याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, पढ़ाई से क्या डेवलप होती है भाई, विश्व महाराजन हो तुम, तो तुम्हारी बुद्धि उस लेवल की होनी चाहिए कि तुम विश्व को लीड कर पाओ। वहां पर कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बुद्धि बल तो जरूरत पड़ेगी ना। अब जैसे कोई ऑफिसर आ जाता है, अब वो अपनी 2-4 पुलिस वाले लाके थोड़े कहता मुझे ऑफिसर मानो, जैसे ही आप आता है उसकी वर्दी और उसके स्टेटस से आप समझ जाते हैं कि वी हैव टू ओबे हिज और हर रूल बिकॉज ऑफ ये थोड़े सीनियर हैं। भाई जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं आज, तो सारे उनके सामने झुक झुक के ओम शांति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पावर एग्जिस्ट कर रही है, पावर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, फिर अगर मैं अपने अनादि और आदि संस्कारों में की स्मृति में हूं तो मुझे यहाँ अपनी प्रतिज्ञाएं याद रहेंगी। जितनी ज्यादा प्रतिज्ञाएं जो भी मैंने की हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी, अगर वो मुझे नॉर्मली हम अपनी प्रतिज्ञाएं भूलते हैं, अगर वो प्रतिज्ञाएं हमें याद रहे तो उतना ज्यादा हमारे में अनादि और आदि संस्कारों का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि प्रतिज्ञाएं क्यों की जाती है, डेवलपमेंट के लिए। अनादि संस्कार क्या है, आदि संस्कार क्या है, उनको चेंज। बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज से भोजन नहीं करूंगा, सॉरी भोजन माना साइलेंस में करूंगा। तो क्यों कर रहा है, कि क्या चाहते हैं आप अपने, तो भोजन जितना ज्यादा साइलेंस और याद में होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा अनादि और आदि संस्कार डेवलप होंगे। ठीक है, आपने दुआओं वाला कोई पॉइंट बोला था, पहला दूसरा कौन सा था, पहला कि भाई दुआएं देंगे दुआएं लेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ क्या, जितनी ज्यादा मैं यहाँ दुआएं दूंगा और दुआएं लूंगा, उससे क्या होगा, मुझे अपलिफ्टमेंट मिलेगी याद में। जितना ज्यादा अच्छी याद, बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा के लिए फ्यूल का काम क्या करती है, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना। यहाँ वहाँ वो चीज यहाँ योग में है, जितने ज्यादा मेरे अनादि संस्कार है उतना मुझे यहाँ क्या है, दुआएं दूंगा दुआएं लूंगा। जितना दुआएं देंगे दुआएं लेंगे उतना योग में इजी रहेगा, उतना ज्यादा मैं अपना बाबा को याद करता रहूंगा और उतने अनादि संस्कार मेरे में आते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ वो पुरुषार्थ याद रहेगा। क्या याद रहेगा, कि मुझे सबको दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ठीक है, उतना ज्यादा अगर मैं वहाँ वो लक्ष्य क्लियर है तो मुझे यह पता है कि अगर किसी से बद्दुआएं ली, तो जगदीश भाई जी कहते हैं कि दुख वो नहीं होते जिसमें हम सबको दुख देते हैं, कि किसी ने कहा कि आपने मेरे चोट मार दिया ना। दुख वो भी होते हैं जो हम नोइंगली और अननोइंगली लोगों को पेन देते हैं। तो उन्होंने उसमें बोला था क्रिटिसाइज करना। एक ही रूम में आप थोड़े सीनियर हैं और आपका कोई जूनियर है, उसका स्पेस भी ले रखा है, उसकी जगह भी ले रखी है और उसको थोड़ा पुश भी करते रहते हो, हर चीज में डोमिनेट, ये इधर नहीं रखो, ये उधर नहीं रखो, ये उधर नहीं रखो। सिस्टम से चलना अलग बात है, लेकिन एक अलग से दिखता है कि हाँ भाई हम सीनियर है तुम जूनियर हो।
तो वो कुछ कह तो पाता नहीं, और धीरे 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 थोड़े थोड़े उसके संकल्प चलते रहते हैं, तो दुआएं तो नहीं मिल सकती। हमारे आसपास के, जैसे अभी भैया ने एक एग्जाम्पल बताया, कोई नियम नहीं था, कोई हमें यहाँ से मधुबन से जाने के लिए कह नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है कि कोई हमें ये कह दे तुम मधुबन से जाओ। ठीक है, मधुबन के जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार हमें आना और जाना होता है, लेकिन कोई लीड नहीं कर सकता कि मैं यहाँ आया हूँ, बहुत हो गया अब तुम जाओ, नहीं, हमारी दीदी से बात करो। लेकिन ऐसे कर करके क्रिटिसाइज करते हैं जो जान पूछ के कि हम यहाँ के मालिक हैं, तो वो दुख देना हुआ आत्माओं को। कलेक्टिवली आ गया ना, दुआएं देना दुआएं लेने में कलेक्टिवली। जाहिर सी बात है, जब आप दुआएं देने और लेने में विश्वास कर रहे हैं तो सबसे पहला यही चीज है ना कि दुआएं देने के लिए और लेने के लिए ताकत चाहिए होती है। भाई ऐसी तो कोई दुआएं नहीं दे देगा। ठीक है, आप दुआएं किसको देंगे? जिससे कुछ प्राप्त हो रहा हो, और जिससे कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसने अपने आप पे काम किया है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, तो फिर रॉयलिटी वाली बात आ गई, अपने दैवी संस्कारों को धारण करना। अनादि संस्कार क्या है हमारे? आदि संस्कार, दैवी गुण। तो उन दैवी गुणों को धारण करना, फिर अपने ईश्वरीय गुणों को धारण करना, जो भैया ने बताया ना। ठीक है ना, सतो 7 गुण, आत्मा के 7 गुण, सुख शांति प्रेम आनंद, तो वो सारे सतोगुण। तो अपने ईश्वरीय संस्कारों को यहाँ स्मृति में याद करना। भाई पवित्रता मेरा मूल धर्म है, शांति मेरा मूल धर्म नहीं है। हर आत्मा का स्वधर्म है शांति, ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म है पावनता। ठीक है, पावनता, पवित्रता तो बेस है, पवित्रता की हाईएस्ट फॉर्म। ठीक है ना, हाईएस्ट, जिसमें सब प्रकार की पवित्रताएं आ जाती हैं, तन की, मन की, धन की, जन की, समय की, श्वास की, संकल्प की, मन वचन कर्म वाणी बोल, सब पावनता। ओके, अपने अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति में रहूंगा तो यहाँ समय की स्मृति बहुत पक्की रहेगी मेरी, समय के प्रति मैं बहुत ज्यादा समर्पित रहूंगा। जी, कल से छोटी कर देंगे। समय को वैल्यू दूंगा, क्योंकि एकमात्र पूरे काल चक्र में, पूरे 5000 साल में सिर्फ एक ही समय है जिसमें 100 रुपए की, 5000 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है, और हमें तो 20-20 रुपए में मिल रही है। 20 साल किसी को हुए हैं अभिज्ञान में, उससे भी सस्ती। ठीक है, तो पूरे 5000 साल में ये समय है जो बाकी सारे समय को खरीद सकता है। तो जितनी वहां की स्मृति उतने यहाँ के समय को वैल्यू देना। ठीक है, ओके। विजयमाला में सर्वोच्च पद लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उम्मीदों का सितारा बनने की। ठीक है, ओके, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोल।